साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जिनमें से कुछ छात्रों को कॉलेज अलॉट हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वे काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। तो जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आगे की सारी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो आगे आपको क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज 29 अगस्त को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से थर्ड कॉलेज मेरिट लिस्ट जो है जारी किया गया है। आप इसका शेड्यूल भी देख सकते हैं कि आज आपका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है 29 अगस्त को, और जो पेमेंट की प्रोसेस शुरू होगी, जो 3000 रुपये पेमेंट करके आपको कॉलेज कन्फर्म करना है, वह आपका 30 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चलेगी। उसके बाद जो आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा वह आपका 30 अगस्त से लेकर और यह आपका 17 सितंबर के बीच में, माफ़ कीजिएगा 7 सितंबर तक आपका चलने वाला है। यानी कि जो आपकी थर्ड काउंसलिंग के तहत एडमिशन प्रोसेस होगा वह होगा आपका 7 सितंबर तक। तो जिन छात्र छात्राओं को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है थर्ड काउंसलिंग में, वे सभी अपना एडमिशन जो है 7 सितंबर से पहले पहले करा लेंगे और 3000 रुपये पेमेंट कल से शुरू होगा। कल से पेमेंट आप करके यानी आगे की प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हैं। ये तो बात होगी जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है। जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उन्हें क्या करना है, देखिए, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ, उसमें भी अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला। सेकेंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट हुआ, उसमें भी नहीं मिला। थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ आज, उसमें भी नहीं मिला। अब आपको करना क्या है, अब आपको आगे की प्रोसेस करना है। आगे जो प्रोसेस आपकी होगी वह होगी स्पॉट काउंसलिंग। अभी देखिए 10,000 से अधिक सीटें खाली है जिसमें आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। अब इसका डाटा जो है कल तक न्यूज़पेपर के माध्यम से आ जाएगा कि कितने छात्र छात्राओं को यह कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। इससे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। फिर जो भी हो, आपका स्पॉट काउंसलिंग तो होगा, चाहे वह 500 सीटों के ऊपर हो या आपके 1000 सीटों के ऊपर हो या 2000 सीटों के ऊपर हो। जितनी भी सीटें आपकी बचेगी उस पर आपकी स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब आपके पास केवल एक ही विकल्प है और वह है आपका स्पॉट एडमिशन। इसी के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है इस साल, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिसके तहत आपका एडमिशन जो है हो जाए। अब स्पॉट एडमिशन शुरू कब से हो सकता है, तो देखिए जाहिर सी बात है, जब 7 सितंबर तक आपका थर्ड मेरिट लिस्ट चलेगा तो जाहिर सी बात है कि यह आपकी जो प्रोसेस शुरू होगी स्पॉट एडमिशन, यह आपका होगा 8 सितंबर से। कब से होगा? 8 सितंबर से होगा स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया। स्पॉट काउंसलिंग कैसे होती है थोड़ा सा समझिए। उसके लिए भी एक नोटिस आएगा और वहाँ पे यह कहा जाएगा कि जिन छात्रों को फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वे अपने आसपास या नज़दीकी जो भी कॉलेज है, वेबसाइट पर उसकी ब्यौरा भी आ जाएगी कि कहाँ कितनी सीटें खाली है। वे जाके वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं कॉलेज में। और प्रोसेस क्या होता है कि कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे आवेदन आप भी करके आएंगे। मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 सीट बचा हुआ है, उसमें बच्चे 100 आवेदन करती है, लेकिन उस सीट कॉलेज में कितनी सीट है? 10 ही सीट है, 10 ही बच्चों को लेना है। तो जाहिर सी बात होता क्या है कि 100 में से जिसका भी नंबर अधिक होगा उसको जो है वहाँ पे लिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन ये सब सिर्फ कागज़ पे होता है और रियलिटी में कुछ और होता है। रियलिटी में होता क्या है कि स्पॉट एडमिशन में पैसों का खेल भी होता है। कई ऐसे कॉलेज हैं जो आपसे 10 या 15,000 एक्स्ट्रा की डिमांड करते हैं, कई 20,000 एक्स्ट्रा की डिमांड करते हैं। कई ऐसे कॉलेज हैं जो बिना एक्स्ट्रा का एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि उनकी सीट फुल नहीं हो पाती है। और अभी आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि अभी जो स्पॉट काउंसलिंग आपकी शुरू नहीं हुई है, उसके नाम पे अभी से ही, यानी कि शुरू से ही फर्स्ट काउंसलिंग जब शुरू हुई थी उसी समय से पैसे जो है बुक कर लिए गए। कई कॉलेज जो है अपना सीट जो है बुक कर लिया है। अब जाहिर सी बात है कि आपको शो करेगा यहाँ पे एप्लीकेशन पे, आप देखेंगे यानी ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको उस कॉलेज में 10 सीट बताएगा या 5 सीट बताएगा। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में कहा जाएगा कि हमारे यहाँ तो सीट फुल हो गया। यह होता क्या है, क्योंकि जो बच्चे पहले पैसा जमा कर दिए हैं, पैसे अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं पहले, उन्हीं का आपका एडमिशन जो है स्पॉट के थ्रू लिया जाएगा। यही खेल चलता है क्योंकि वो लोग पहले डॉक्यूमेंट दिए हैं तो पहला प्रायोरिटी किन्हें? उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद में अगर सीटें जहाँ बच जाती हैं वहाँ पे आपको मौका दिया जाता है। तो शुरू जो होगी आपकी, जितनी भी सीटें खाली हो, चाहे 500 सीटें खाली हो, 1000 सीटें खाली हो या 2000 सीटें खाली हो, तो उसके लिए जो स्पॉट काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो सकती है वो होगी 7 सितंबर के बाद में। लेकिन आपको अपने नज़दीकी कॉलेज में, जो भी कॉलेज में आपका अगर जान पहचान है, बहुत ऐसा कॉलेज है जो कि आपका स्पॉट के नाम पे बुक कर रहा है, तो अब थर्ड मेरिट लिस्ट आ गया। अब कॉलेज को भी पता चल गया होगा कि उसमें कितना बच्चों का एडमिशन लिस्ट जारी हुआ है, तो वहाँ से एक आइडिया पता चल जाता है कि हमारे यहाँ 5 सीट बचेगी या 10 सीट बचेगा। कॉलेज को पता चल जाता है तो कॉलेज उस पर चाहता है तो अपना पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेगा, आपसे पेमेंट जो है कुछ ले लेता है और उसी के आधार पर आपकी सीट जो है बुक कर देती है। तो यह पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको अपने नज़दीकी बीएड कॉलेज में जाना होगा
यानी कि किसी के थ्रू ही आपको पता चलता है। हर कॉलेज आपको डायरेक्टली नहीं बताता है कि हमारे यहाँ स्पॉट एडमिशन होता है, ठीक है। हर कॉलेज आपको नहीं बताएगा, कुछ ही कॉलेज बताएगा। और जब नियम के अनुसार जाएंगे 8 अगस्त के बाद, 8 सितंबर के बाद, तो होगा क्या, यहाँ पे वेबसाइट पे शो करेगा आपका 10 कॉलेज। वहाँ जाएंगे तो कहेगा हमारे यहाँ सीट फुल हो गया है। कुछ उसी में बिचौलिए होंगे, कहेंगे कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दीजिए तो एक सीट बचा हुआ है, हम वो आपको करवा देंगे। तो पैसे का खेल जो है स्पॉट के नाम पे चलता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। रियलिटी यही है कि जब स्पॉट एडमिशन होता है तो किसी भी कॉलेज में अगर सीटें खाली है, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर हम तो ऑनलाइन आवेदन जब किए थे तो उसमें 9 ही कॉलेज दिए थे, और अब भी जो हमको कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज में दूसरा नाम है, मतलब हम जो उसमें ऑनलाइन नहीं किए थे वह कॉलेज मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन किए हो, किसी कॉलेज का नाम लिस्ट में हो या नहीं हो, स्पॉट का मतलब ये होता है कि जहाँ भी सीटें खाली होगी वहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। स्पॉट का मतलब ये है कि कहीं भी, मान लीजिए आप जो कॉलेज सेलेक्ट नहीं किए भी है उसमें भी अगर आपको सीटें मिल रही है, खाली है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको नंबर की आवश्यकता नहीं होती। नंबर क्या, जब आपका रिजल्ट आया होगा तो आपके रिजल्ट पे एक चीज़ शो किया होगा, वहाँ पे क्वालिफाई शो किया होगा। हर कैटेगरी का अपना पासिंग मार्क्स था। जैसे आपका जनरल का 42 था, वैसे ही अदर कैटेगरी का भी मार्क्स था। तो अगर आप मिनिमम उतना मार्क्स लेके आ रहे हैं जिस कैटेगरी में हैं आप, तो आप पास माने जाते हैं, आप क्वालिफाई माने जाते हैं। अगर आपके मार्कशीट पे क्वालिफाई लिखा हुआ है और कहीं पे भी आपका स्पॉट एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पे करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका क्वालिफाई नहीं लिखा हुआ है, कम नंबर है, अगर आप किसी बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी डिग्री जो है वैलिड नहीं हुई, क्योंकि आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसको आपने पास नहीं किया था, और ऐसे जब पास नहीं करेंगे तो फर्जी डिग्री हो जाती है। तो इसलिए जब भी एडमिशन करें इन सब बातों का ध्यान रखें। और आगे की प्रोसेस जो है कि आपको स्पॉट के लिए पता करना है। ऐसे तो वेबसाइट पे जो भी डिटेल्स होगी, जो भी सीटें खाली होगी, वो वेबसाइट पे आपकी 7 या 8 सितंबर को आ जाएगी। लेकिन उसके पहले आप कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, यानी कॉलेज में बात कर सकते हैं। सारे कॉलेज में एक्स्ट्रा फी नहीं लगता, हम आपको फिर से बता देते हैं। कुछ ही कॉलेज है जिस कॉलेज का सीट जो है फुल होने वाला होता है वो पैसों की डिमांड करता है। एक आध 2 सीट बचा हुआ होता है, वैसी स्थिति में वह क्या होता है, कुछ पैसों की डिमांड करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे सीट फुल नहीं होती है, तो वैसी स्थिति में आपसे वह एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता है, जितना फी है उतना ही पैसा लेता है। तो आप अलग से जो है पता कर सकते हैं स्पॉट एडमिशन के बारे में, बाकी लोग भी आपको बता देंगे। और आगे जो अपडेट आएगी, बाकी तो हम 8 सितंबर से इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, बीच बीच में भी बताएंगे। और इसलिए आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, बीएड वाला ग्रुप है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे की अपडेट हम आपको देते रहें स्पॉट के थ्रू, या जितनी भी सीटें बचेगी हर पल की हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो स्पॉट की कहानी यही है कि आपका बस एक ही एडमिशन हो सकता है, वह है स्पॉट के थ्रू, और स्पॉट के लिए आपको सीट पहले से बुक करनी होगी, नहीं तो बाद में मेरिट के आधार पर जाएंगे तो वहाँ पर संभावनाएं जो है काफ़ी कम हो जाती है। मैं फिर से आपको बता दें कि कोई भी कॉलेज को अगर आप कहेंगे स्पॉट के लिए तो डायरेक्ट आपसे वो बात नहीं करेगा, अलग तरीके से आप बात करेंगे तो ही वह अलग तरीके से आपका स्पॉट के थ्रू एडमिशन हो सकता है। इसमें से बहुत लोग होंगे जो स्पॉट के नाम पे पैसा दे दिए होंगे, और तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि आप लोग स्पॉट एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो आपका कितना एक्स्ट्रा पैसा लिया है। कॉलेज का नाम खुलासा मत कीजिएगा, आप सिर्फ ये बताइएगा कि आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिया गया है स्पॉट के नाम पर, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके। ठीक है, आप अपने कॉलेज का नाम नहीं लीजिएगा, सिर्फ आप बताइए कि यह कॉलेज हमसे, कॉलेज नहीं, आप बताइएगा सिर्फ कि हम स्पॉट के नाम पर हमसे इतना पैसा मांगा गया था या मांगा गया है, हम दे चुके हैं, ये चीज़ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।